नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ आईज और ये सेशन दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम जो आईज के बेसिक या इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं और मेल आईज और फीमेल आईज में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरे पार्ट में हम एक प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। थोड़ा लंबा भी हो सकता है वो, क्योंकि उसमें प्रॉपर कि कहाँ कहाँ पे हम कौन सा काम कर रहे हैं वो बताते हुए काम करेंगे हम। तो चलते हैं आज के पार्ट पे। आज का पार्ट है बेसिक नोट्स का। इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि एक आंख में कौन कौन से बेसिक नोट्स होते हैं जहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे हमें किस तरीके से काम करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे एक आंख का एक स्ट्रोक्स में स्केच है। अब चलते हैं कि भाई इसमें हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, बेसिक आइज में चार पार्ट होते हैं। पहला आपका आईब्रो हो जाता है। दूसरा आपका आंख के ऊपर का एक पोर्शन होता है जिसको हम अपर आई कवर बोलते हैं, ये सेकंड नंबर पे होता है। तीसरा जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका है आई का वो हो गया, और चौथा होता है लोअर आई कवर। अब ये लोअर आई कवर और ये अपर आई कवर, इसको हम नॉर्मली भूल जाते हैं जब भी हम ड्रॉ करते हैं, और ये हमारी सबसे पहली गलती होती है। तो हमें ये सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि अपर आई कवर कैसा जा रहा है, उसका स्टार्ट कैसा है, एंड कैसा है, और लोअर आई कवर कैसा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपर आई कवर होता है, लोअर आई कवर होता है, ये हमारे शेड्स को डिनोट करता है। किसी भी आईज में, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, उसमें दो जगह डेप्थ होती है। फ्रंट पोर्शन पे जहाँ पे नोज का एक स्लांट एरिया आता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर डेप्थ देनी पड़ेगी, ये थोड़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा ये जहाँ पे आई हमारी ख़त्म होती है, इसके और आईब्रो के बीच का एरिया, इसमें आपको प्रॉपर डेप्थ देनी पड़ेगी। इन दोनों डेप्थ के बेसिस पे ही आपका जो आई है, इसमें 3D जो लुक होता है वो दिखाई देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसके बीच का एरिया। ये जो राउंड पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे हमेशा लाइट होती है। अब ये लाइट वैरी करती है, जैसे जैसे यंग एज पे बच्चे पहुंचते हैं वहाँ पे ये लाइट ज़्यादा होगी, ये पोर्शन भी ज़्यादा पल्पी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मसल्स हल्के से रहेंगे। इसको आप छू के देख सकते हो, ये बहुत सॉफ्ट सा एरिया होता है। किसी भी आई में जो सबसे ज़्यादा एरिया होता है, स्किनी एरिया जहाँ पे लाइट पड़ती है, वो ये एरिया होता है। और मैक्सिमम जो लाइट होती है आपको आई बॉल के अंदर पड़ती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं पहले पोर्शन की, पहले पॉइंट की, जो है हमारा आईब्रो। आईब्रो जो मेल का आईब्रो होता है थोड़ा सा मोटा होता है और इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, डैट से थोड़ा सा हमको छोटा भी दिखाई देता है। वो नॉर्मली स्ट्रेट फॉर्म में होगा। लेकिन जो फीमेल का आईब्रो होता है, ये पतला होता है और ये कर्वी होता है। ये आप इसको नोटिस कर सकते हो, जितने भी हमारे फीमेल मॉडल्स होती हैं या जो ब्राइडल लुक वाले होते हैं, वहाँ पे देखोगे तो इसको ज़रा कर्वी दिखाते हैं आंखों को बड़ा करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, आईब्रो का जो आगे का एरिया है, ये ज़्यादा थिक रहेगा हमेशा। और इस एरिया में जो सबसे फ्रंट का एरिया है, यहाँ पे आप जो हेयर्स हैं इनको देख सकते हो, ये स्प्लिट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस एरिया में जो ये बीच का एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा रहेगी। और जैसे जैसे पीछे जाएगा ये आईब्रो, यहाँ पे इसके जो बाल हैं छोटे हो जाएंगे और ये थोड़ा दूर दूर भी हो जाते हैं। अपर आई कवर, अपर आई कवर जो होता है, ये यहाँ पे शेड्स जाएंगे। ये शेड्स देखिए, अब जो ध्यान देंगे तो इसके शेड्स जो ये लाइन है, इससे ऊपर की ओर निकलते हैं और इसके नीचे जो आपका आई कवर है यहाँ भी रहते हैं। ये ऑब्जर्व करने की जगह है। ये आप देखोगे, अगर ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ये जो आई कवर होता है इसमें भी हल्के से रिंकल्स पड़ जाते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देंगे आराम से आपको। तो ये ऑब्जर्व करने की चीज़ें, इनको आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है ये फॉर्मेशन हमारा आइज का, कि ये कैसे बनेगा। तो नॉर्मली जब बच्चे बनाते हैं तो वो करीब इस तरीके से नॉर्मल कर्वी फॉर्म में आइज को बना देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। इस तरीके से आइज कभी भी सही नहीं बनती। आइज को बनाने का सबसे सही तरीका है ये फॉर्मेशन, 3 नंबर वाला। यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर राइट इसी पॉइंट से दोबारा राइट जाएंगे और यहाँ से वापस होंगे इस स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, और यहाँ से फिर वापस आप पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब ये जो 3rd नंबर का ये कॉर्नर का एरिया है, ये आपका ये हल्का सा पिंकिश होता है। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हल्का सा पिंकिश होगा, ये पॉइंटेड नहीं होगा, जबकि ये जो एरिया होगा ये पॉइंटेड होता है। ये देखने वाला है। यहाँ पे आपको पिंक कलर की एक स्किन भी दिखाई देती है, तो इसको भी आपको अपनी आई की ड्राइंग में बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा।
अब ये आप लाइनिंग देख रहे हो, ये लाइनिंग जब आप एक बार में पूरा साथ में बनाओगे तब आपको ऐसा कर्व मिल जाएगा। जब यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में आप पेंसिल चलाओगे, यहाँ पे आपको कर्व मिल जाएगा। सेम वे में जब यहाँ से एक बार में पेंसिल चलाओगे तो आपको ये कर्व मिल जाएगा। तो जो स्ट्रेट लाइनें थी वो वहाँ पे खत्म हो जाएंगी। फिर आते हैं आईलिड्स पे। जो मेल की आईलिड्स होती हैं वो फीमेल की रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कम होती हैं, छोटी भी होती हैं। और जो फीमेल की आईलिड्स होती हैं वो मेल से थोड़ा ज़्यादा भी होती हैं, थोड़ी सी पतली भी होती हैं, लंबी भी होती हैं। आपने देखा होगा जितनी यंग एज होती है या जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईलिड्स होती हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात है, आप जब आईलिड्स को ड्रॉ करेंगे तो अब आईलिड्स जब बनाए हैं तो आप ये देखें कि आपको, जैसे आपने ये ड्रॉ किया तो सीधे ऊपर नहीं निकालना है, आपको हल्का सा झुकाना है फिर निकालना है। तो इस तरीके से जो आपकी रियल की आईलिड्स होंगी वो बनेंगी। दूसरी बात है, जो अपर आईलिड्स होती हैं थोड़ी लंबी बनाएंगे आप, और 2-3 को निकालेंगे लेकिन आगे जाके मिला देंगे, तब वो पॉइंटेड दिखाई देगी। जो लोअर आईलिड्स होती हैं वो छोटी होती हैं, कम होती हैं, वो भी आगे 2 या 3 के पेयर में निकलती हैं और फिर आगे से जाके चिपक जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो लोअर आई कवर है इसका जो थिकनेस है ये दिखाना। नॉर्मली हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये दिखता हमें इसलिए है क्योंकि हम अगर किसी भी पोर्ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं, आई को स्टडी कर रहे हैं, तो हमको वो हमारी आई लेवल पे रहेगा। तो हमें क्या होगा कि लोअर आई लेवल के अकॉर्डिंग हमें इसकी थिकनेस दिखाई दे जाएगी, अपर की दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए कोई बच्चा है या आप आपकी अपनी हाइट से बड़े इंसान का अगर आप बनाएंगे तब आपको इसकी भी थिकनेस दिखाई देगी। ठीक है, नॉर्मली आपको ये नीचे वाली ही दिखाई देगी। ठीक है, तो आई थिंक तो ये आईलिड्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं आई बॉल पे। ये आई बॉल क्या है? आई बॉल बेसिकली जो होता है आपका, ये जो व्हाइट पोर्शन का दिखता है, ये एक व्हाइट कलर की बॉल होती है। इस व्हाइट बॉल के बीच में एक ब्लैक कलर का सेट होता है जिसको आप ब्लैक पोर्शन भी बोल सकते हो, और इसके बीच में यहाँ पे लेंस होता है आई का, ये काला होता है। और क्योंकि ये बॉल होती है तो जब भी लाइट किसी भी डायरेक्शन से पड़ेगी वहां पे एक ये पोर्शन होगा रिफ्लेक्शन का, और उसका एक रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी आप आई बनाओ तो आप देखोगे कि आपको अंदर एक पोर्शन, व्हाइट पोर्शन छोड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि ये बार बार जब आंखें बंद होती रहती हैं तो एक हमारा एक, जिसको आप आई वाटर बोलते हो, वो हमारी आंखों में रहता है, जिससे जो आपकी आईलिड्स हैं उनका रिफ्लेक्शन भी हमारी जो ब्लैक पोर्शन है वहां पे पड़ेगा। तो आपको इसका भी ये व्हाइट पोर्शन डाल के इसका रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा, तब आंखों में और जान आ जाती है। और ये जो आपका लाइट का पोर्शन है इसका रिफ्लेक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी दिखाना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी महीन सी बात है, ऑब्जर्व करने की बात है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे आपकी जो आई है उतनी ज़्यादा ही रियलिस्टिक लगेगी। फिर लोअर आई कवर आपका हो गया, ये इसके रिस्पेक्ट में कम शेड वाला होता है, और इसके नीचे का जो एरिया होता है यहाँ पे हल्के से शेड्स होते हैं। और आप अगर थोड़ा सा ये जिसकी ज़्यादा है उनको आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे कि इनका जो लोअर आई कवर होता है ये ज़्यादा पल्पी होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो ड्रिंक बहुत करते हैं उनका भी हल्का हल्का ये मोटा आपको दिखाई देगा। तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये बेसिक नोट्स हैं किसी भी आई को ड्रॉ करने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनको अपनी ड्राइंग में जगह देंगे तो आपकी ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी पहले की रिस्पेक्ट में। और कुछ इस तरीके से बिल्कुल एक फाइनल ड्राइंग आपके सामने आएगी। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आप घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में एक फुल डेमोन्स्ट्रेशन में आपको आई का दूंगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ सीखने के लिए इतना समय आप दे सकते हैं। धन्यवाद।